आदरणीय अभिभावकगणों, स्नेहमय विद्यार्थियों, भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ग अपने दायित्व को भली भांति अदा कर रहा है। अपने किसान भाई खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई कर्मी भाइयों का तो कहना ही क्या। ऐसी स्थिति में हम शिक्षक गणों को भी निठल्ले नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि इस समय का सदुपयोग करते हुए विद्यार्थियों के हित में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें तो देश हित में, मानव हित में, विद्यार्थी हित में एक उत्तम कार्य सिद्ध होगा। इसी तरह की मुहिम को शुरू करते हुए मैं अपने साथियों के सहयोग से आपके लिए लेकर आया हूँ एक उत्तम एजुकेशन की व्यवस्था, जिसमें आपको घर बैठे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ईश्वर का नाम लेकर आइए, आज से ही इस उत्तम व्यवस्था की पहली कक्षा शुरू करते हैं। मैं गुलाबचंद सेन आपके लिए इंग्लिश का पाठ्यक्रम लेकर आया हूँ। ये दो तरह से आपके विद्यार्थियों को अवेलेबल हो पाएगा। एक में आपको बेसिक इंग्लिश की जानकारी दी जाएगी, दूसरी वीडियोस में आपको पाठ्यक्रम से क्लास वाइज कक्षाओं की नॉलेज दी जाएगी। तो जो आपका ये पहला वीडियो है, बेसिक इंग्लिश से मैं शुरू कर रहा हूँ। एसएच देखिए, वैसे तो इंग्लिश को बनाने के लिए कई चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन देखा जाए तो मुख्य रूप से तीन वर्ड से इंग्लिश बनी हुई है। सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं, वर्ब, जिसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं, और ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म के नाम से जानते हैं। पूरी अंग्रेजी में यह तीन वर्ड ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीन वर्ड का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि ये अपने आप में 50% इंग्लिश को कवर करते हैं। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कैसे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं, तो इसका कर्ता मैं हो गया। माताजी खाना पका रही है, तो खाना पकाने का कार्य कौन कर रहा है? माताजी, तो इसका कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया माताजी। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो सब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसको हाँ आप अच्छी तरह से जानते हो। सिंगुलर, SINGULAR, यानी एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल, यानी बहुवचन। सिंगुलर में आपको 4 वर्ड मिलेंगे: ही, सी, इट, नेम। ही यानी वह होता है, सी यानी वह होता है, इट यानी वह और यह दोनों होते हैं। नेम, इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम इंक्लूड हो सकता है। सीता, गीता, मोहन, जयपुर, फुलेरा, जोधपुर, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। अब यहाँ समझने की बात है कि ही यानी भी वह होता है, सी यानी भी वह होता है, इट यानी भी वह होता है। इनका अंतर जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, ही यह सदैव पुरुष के लिए आता है। सी आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले
तो इसका मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। इट मतलब वह या यह, ये सदैव निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेम के बारे में बता ही दिया मैंने, नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही प्लूरल, प्लूरल में भी 4 वर्ड इंक्लूड हैं। आई फॉर मैं, वी फॉर हम, यू फॉर तुम या आप, दे फॉर वे। इस तरह से आप को सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंग्लिश मुख्य रूप से 3 वर्डों पर आधारित है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एट दिस टाइम वी आर एक्टिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 तरह का है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर में 4 वर्ड शामिल है, ही, सी, इट, नेम। जैसे कि आपने समझ लिया, ही सदैव पुरुष को व्यक्त करता है, सी सदैव स्त्रीलिंग को व्यक्त करता है, इट सदैव निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए आता है, नेम किसी का भी हो सकता है। प्लूरल में यह वर्ड अपने आप में ही पूर्णता दिखाते हैं। आई सदैव मैं दिखाएगा, वी सदैव हम दिखाएगा, यू सदैव तुम या आपका परिचय देगा और दे वे के लिए आएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट से बनने वाली टेबल की। तो सब्जेक्ट के बारे में तो अपन ने अभी देख ही लिया, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपका सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर आई गया। दूसरा टाइप होता है इसका प्लूरल, आई, वी, यू, दे। अब इनसे बनने वाली टेबल देखते हैं। ही से बनता है हिज, जिसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, और एक वर्ड है अपना, अपनी, अपने, जो एवरी सब्जेक्ट के साथ चलता है। अपना, अपनी, अपने आपका इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, तमाम के साथ रहेगा। तो ही से सेकंड बनेगा हिज, जिसका अर्थ होगा उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, और इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। ठीक ऐसे ही सी यानी वह स्त्रीलिंग के लिए आता है, इसका सेकंड बनता है हर, वही अर्थ होगा उसका, उसकी, उसके। फर्क इतना ही है, ही आपका पुरुष के लिए आएगा और सी स्त्रीलिंग के साथ आएगा। सी का ऑब्जेक्ट विद्यार्थियों बनता है हर, HER। इट का अर्थ होता है वह या यह, सेकंड बनेगा इसका इट्स, और ऑब्जेक्ट बनता है इट का इट ही। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, सर सब्जेक्ट भी इट ही है, ऑब्जेक्ट भी इट ही है, ये आगे की गणित है। फिलहाल आपको ये टेबल लर्न करनी होगी, फिर आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्ट को इस तरह से पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से पहचानते हैं। नेम, अब नेम इन तीनों को अकेला संभाल लेगा। देखिए कैसे, राम, राम एक पुरुष का नाम है, तो अभी मैंने आपको बताया पुरुष के लिए हम वर्ड लेते हैं ही, जिसका सेकंड होता है हिज और ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक वैसे ही सीता, सीता नाम है, स्त्रीलिंग का, एक लड़की का हो सकता है, एक महिला का हो सकता है, तो सी का सेकंड बनता है हर और ऑब्जेक्ट भी सी का हर ही बनता है। ठीक वैसे ही इट यानी गाय, गाय के लिए हम वर्ड लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इट जो वर्ड है जिसका अर्थ होता है यह और वह, जो कि निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो गाय आपकी क्या है, एक जानवर है,
तो गाय के लिए आप वर्ड यूज करोगे इट, जिसका सेकंड होता है इट्स और ऑब्जेक्ट होता है इट। इस तरह से ये नाम इन तीनों को कैच करेगा। तो ये बात हो गई आपके सिंगुलर की। अब आगे चलते हैं। ये तमाम आई, वी, यू, दे अभी आपने देखा ही था, ये सारे वर्ड हैं प्लूरल। आई अर्थ होता है मैं, जिसका सेकंड बनेगा माई, अर्थ होगा मेरा, मेरी, मेरे। और अपना अपनी के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, ये सबके साथ चलेगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी यानी होता है हम, सेकंड बनेगा इसका ओवर, हमारा, हमारी, हमारे, ऑब्जेक्ट बनेगा वी का अस। ठीक वैसे ही यू दिखाता है तुम या आपको, योवर, सेकंड बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और यू का भी ऑब्जेक्ट इट की तरह सेम बनेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका सेम है, जो समय आने पर आपको बताया जाएगा। ठीक वैसे ही दे यानी होता है वे, सेकंड होता है इसका दियर, THEIR, अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके। और दे का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो है देम। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सेकंड, तो ये सब्जेक्ट तो नाम मिलेगा आपको, बुक में ढूंढोगे, ग्रामर में ढूंढोगे तो सब्जेक्ट भी यही नाम मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी आपको यही मिल जाएंगे। थोड़ी सी यहां प्रॉब्लम आएगी, ये इसका ऑथेंटिक नाम नहीं है। ऑथेंटिक नाम इसका पजेसिव डिटर्मिनर्स होता है, लेकिन मैं आपको प्रोनाउन वाली लाइन में अभी नहीं डालना चाहता। याद करने के पर्पज से मैंने इसको नाम दिया है सेकंड सब्जेक्ट, ये मेरे द्वारा ही दिया हुआ है, ये कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है। फिलहाल हमें इस वीडियो में केवल सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, सब्जेक्ट से बनने वाले ऑब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट से बनने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड सब्जेक्ट जो मेरे द्वारा दिया हुआ नाम है, इस पर हमने चर्चा की। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से याद हो गया होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे आर प्लेइंग। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये सेंटेंस है दे आर प्लेइंग, ट्रांसलेशन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अभी मतलब यही है, कल को आपको कोई पूछ ले कि इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो इसमें सब्जेक्ट है आपका दे। और ये भी बता सकते हो कि ये जो दे वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि आपका ये प्लूरल है। ऐसे ही मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, शी इज कुकिंग। ट्रांसलेशन अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। शी इज कुकिंग ये सेंटेंस दे दिया, और आपको कोई पूछ ले कि बता भाई सब्जेक्ट याद हो गया तुझे, तो इसमें बता सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो कि इसका सब्जेक्ट सी है, जिसका अर्थ होता है वह, और यह एक वचन के थ्रू आता है। तो विद्यार्थियों, इस टेबल के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस और आप अपने सेंटेंस बना सकते हो। ये कह सकते हैं हम कि इंग्लिश की यह पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है। यदि यह पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया तो आगे के सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी स्टेज होते हैं वो बड़ी ही आसानी से आपके समझ में आते चले जाएंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि नहीं हम ये याद नहीं करें, आप तो डायरेक्ट ही हमें टेंस सिखाओ, वर्ब सिखाओ, प्रोनाउन सिखाओ, नाउन सिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक कड़ी की तरह है। आप इस कड़ी को
क्लियर करोगे तभी आप सेकंड कड़ी पर जा पाओगे, सेकंड कड़ी क्लियर होगी तभी आप थर्ड पर जा पाओगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपको छत पर जाना है तो आप डायरेक्ट उड़कर नहीं जा पाओगे। पहली स्टेप पर अपना पहला कदम रखोगे, फिर पहला क्लियर होने पर दूसरा रखोगे, तीसरा रखोगे। इस तरह से आप स्टेप टू स्टेप चलोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा और आपका जो समय है उसका सदुपयोग हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट जो वीडियो है बेसिक इंग्लिश का आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों से कि आप इसको लर्न करोगे, इसको कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। जय हिंद, जय भारत।